वेलकम टू ट्रू फैन। और बात आज करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका होम सीरीज के बारे में। तो टेस्ट श्रृंखला आ रही है, 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसकी फर्स्ट मैच की प्रीव्यू के बाद थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेंगे, और थोड़ा सा हम लोग जो ट्रेड का जो घमासान चल रहा है आईपीएल के रिगार्डिंग, उसके ऊपर भी थोड़ी सी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले इंडिया की बात कर लेते हैं, हम ट्रेड पे बाद में आएंगे। आईपीएल अपना ही है, वो तो होता रहेगा। और ये तो ऐसे न्यूज बहुत आनी है अभी। तो अभी थोड़ा और जैसे जैसे विंडो पास आएगा ट्रेड का, जब बेसिकली रिलीज और रिटेन प्लेयर का जब डेट्स आए और नजदीक आएगा, तो और जो बेसिकली क्या होगा कि और ये खबरें बहुत आएगी बाहर से, बहुत ज्यादा खबरें आएंगी। देखते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इंडिया की बात कर लेते हैं। होम सीजन तो शुरू हो चुका है वेस्ट इंडीज के साथ। हमारा तो मैच तो हमने जीता, बड़ी वन साइडेडली वो मैचेस तो हुई। अपार्ट फ्रॉम सेकंड मैच हम थोड़ा सा बोल सकते हैं। लेकिन अभी जो है ये श्रृंखला जो है साउथ अफ्रीका पुर्गियो को मार के आ रही है। बेसिकली सेकंड मैच मार के आ रही है, और वहां पे सीरीज जो है ड्रॉ करके आ रही है। उतना उसको सीरियस लेने की बात तो नहीं है वैसे। पुर्गियो को कोई भी मार सकता है, इन भिखारियों को कोई भी मार दे, कोई मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है। उसको कोई भी मार सकता है, उसमें दम क्या है, दम है ही नहीं। पहले ही मरे हुआ आदमी को क्या ही मारो। वो तो हर कोई मार के चला जाता है। तो उसकी हाँ, बाकी थोड़ा बहुत उनको कॉन्फिडेंस आया होगा यार, भले ही मरे हुए को मारा तो सही ना। ये सोच के थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस आता होगा साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीकन टीम। बट इंडिया इज अ डिफरेंट गेम। इंडिया में हम भले ही आप कह दो कि हम 3-0 हार गए, राइट, हम लोग हारे भाई न्यूजीलैंड के साथ। वो एक एक ऐसा फिनोमिना था कि वो कभी कभार होता है। वो बार बार आने वाला फिनोमेना नहीं है। और इस अगर हमारी हमारे साथ तो बार बार आने लग जाए, फिर तो हमें फिर कहीं जाके मर जाना पड़े। ऐसा होने वाला है नहीं। तो साउथ अफ्रीका जो आई है यहाँ पे, और अपने फॉर्म में लेके आई है, फॉर्म में आई है बेसिकली। लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है उनके लिए। उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम हमारे बारे में हम थोड़ा बात कर ले। हमारी कॉम्बिनेशन क्या होगी। हमें जो है कुछ चीजें, क्योंकि ऋषभ पंत भी जो वापस आया है, ऋषभ पंत के मौजूदगी में और थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जो स्क्वाड अनाउंस हुआ उसमें भी कुछ नाम मिसिंग थे, तो वो भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन और एक बात है कि भाई शुभमन गिल एज ए कैप्टन, उसकी बात भी हम बात थोड़ा वो भी कर लेंगे। तो ओवरऑल विल डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स। शुभम, so how do you see this series? तो भैया, टेस्ट सीरीज आपने जैसे कहा कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो पोर्कियो को यहाँ पे हरा कर आ गई है, और वहां पे बेसिकली ड्रॉ हुआ उनका सीरीज जो था। और एक चीज ये भी देखनी पड़ेगी भैया कि ठीक है, पोर्कियो को तो उन्होंने हरा दिया, लेकिन वो इंडिया में आए, उनकी इंडिया ए के साथ उनके मैचेस हुए, उसमें से अपनी टीम के कुछ प्लेयर वहां पे भी खेल गए, वहां पे भी उन्होंने ड्रॉ किया। एक एक मैच यहाँ पे दोनों टीमों ने जीता, वहां पे अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन था दोनों भी टीमों की तरफ से, कुछ अच्छी पारियां यहाँ पे खेली गई। और अभी जो हमारी टीम है, स्क्वाड जो है, ऋषभ पंत यहाँ पे फिर से टीम में वापस आते हुए दिख रहे हैं हमें। कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेंगी कि हमारा जो स्क्वाड है उसमें से अभी प्लेइंग 11 जो खिलाने वाले, उसके ऊपर हम बात करने ही वाले आने वाले टाइम पे। तो बेसिकली कुछ चीजें जो है कि हमारी जो रिकॉर्ड है यहाँ पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो बेसिकली हम अपने यहाँ पे जीत रहे हैं, इंडिया में हम अपने घर पे जीत रहे हैं होम सीरीज में। साउथ अफ्रीका उनके यहाँ पे होम सीरीज में जीत रही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम उनके यहाँ पे जाते हैं तो हम सीरीज हार कर आते हैं, वो हमारे यहाँ पे आते हैं वो सीरीज हार के जाते हैं। लास्ट वाला सीरीज जो था वो 1-1 यहाँ पे ड्रॉ छूटा था, एक अच्छी सीरीज देखने को मिली थी वहां पे हम लोग। तो अभी बेसिकली हम बोल सकते हैं कि पिछले जो रिकॉर्ड हमने देखे, तो ये सीरीज जो है वो इंडिया यहाँ पे जीतता हुआ हमें दिख सकता है। बट एज यू सेड कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कप्तान यहाँ पे अभी नए हैं, हमारी टीम लाइनअप अभी नई है, कुछ बॉलर्स यहाँ पे नए ऐड हो चुके हैं, वो हमारा पुराना कॉम्बिनेशन बचा नहीं अभी अश्विन और जडेजा का। तो ये सारी चीजें देखने को हमें मिल सकती है। तो अभी जो है कि साउथ अफ्रीका, तो आपके हिसाब से साउथ अफ्रीका कैसे यहाँ पे फेयर कर रहा है इंडिया के खिलाफ इंडिया में? नहीं, I don't think, मेरे हिसाब से I don't think a bigger challenge, because हाँ, you do say कि यार there is no Ashwin in this team, but we hardly miss him.
बिकॉज हमारे पास रिप्लेसमेंट आ चुके हैं, तो लाइक फॉर लाइक नहीं बोल सकते सुंदर, बट वी हैव सुंदर, वी हैव कुलदीप एंड दो सॉर्ट ऑफ थिंग। बट सी, साउथ अफ्रीका का चैलेंज ना, अगर साउथ अफ्रीका तभी गेम में रहेगी अगर आपके यहाँ थोड़ा सा पिचेस फ्लैट हो। अगर आप पिचेस उनको फ्लैट दे दे, या थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग को मदद करने वाली पिचेस, थोड़ा घास छोड़ दे, तो शायद वो ना थोड़ा सा उनके रबाडा, वो यानसन वगैरह उनके थोड़ा सा, या मुल्डर फॉर दैट मैटर, ठीक है, वो थोड़ा सा गेम में आए, जितना जल्दी आ सके वो आए, तो जाके हो सकता है कुछ। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि वो उस मूड में वो मारता है। हाँ, केशव महाराज एक अच्छा बॉलर है, मुत्तुस्वामी वो लेके आए हैं, आई डोंट नो मुत्तुस्वामी कितना क्या कर लेंगे। वो एक है, और उसके साथ एडम मैकरम की बॉलिंग है। दिस आर द थ्री बेसिकली दे हैव द स्पिन ऑप्शन। एक न्यूज दो ऐसी है भैया कि जो विकेट है ईडन गार्डन्स का वो ग्रीन यहाँ पे छोड़ा गया है, घास वहां पे छोड़ी गई थी। तो काट अभी देंगे, पता नहीं आने वाले दिन में वो कट होगी या फिर वैसे रहेगी, पता नहीं। काट देंगे हम लोग। वो तो हम बस दिखा रहे हैं कि घास, घास पिच होल्ड करने के लिए घास रखी जाती है, और पूरा उसको सपाट किया जाए, सेव कर देंगे उसका। मैं पूरा शोरूम को सेव करेंगे, पूरा उसको निकाल देंगे, और पिच विल बिहेव, इधर बैटिंग फ्रेंडली होगी। In that case, again, we have very deep batting lineup. So do they have, but the quality of batting lineup वो भी matter कर जाता है in these conditions. So I don't think as a threat South Africa मुझे वो threat नजर नहीं आता. I think as an opportunity for us, there is an opportunity to showcase. दो साउथ अफ्रीका जो है इतनी थ्रेट नजर नहीं आती, इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है, फिर भी शुभमन गिल के लिए एज ए कैप्टन इन होम सीरीज, दो वेस्ट इंडीज के सामने वो उसकी पहली होम सीरीज एज ए कैप्टन थी, लेकिन ये वेस्ट इंडीज इज वे डिग्रेडेड टीम नाउ नाउअडेज। साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन भी है भाई। दो हम कह रहे हैं भले आई डोंट थिंक देम एज अ चैलेंज, बट टेम्बा दे आर द वर्ल्ड चैंपियन है बेसिकली। टेम्बा कम मैच खेल के वर्ल्ड चैंपियन बन गया। हाँ, आई मीन टेम्बा, यू कुड से दैट। तो वर्ल्ड चैंपियन टीम के सामने एज ए कैप्टनसी टेस्ट जरूर होनी चाहिए दो, दे आर नॉट चैलेंज, आई डोंट नो कितने होगी, लेकिन एक एक चैलेंजिंग थोड़ा सा माहौल होना चाहिए शुभमन के लिए एज ए कैप्टन, बिकॉज एक साउथ अफ्रीका भले ही थ्रेट नहीं है, लेकिन दे विल कम फुल ब्लेज गेजिंग, आई मीन फुल गन गेट ब्लेजिंग एक्चुअली। तो वो आएंगे, वो कोशिश करेंगे, वो हथियार नहीं डालेंगे। देयर इज एडम मैकग्रा, जरूर जरूर। रिकल्टन है, दे आर गुड, रबाडा अपनी तरफ से कोशिश करेगा बैटिंग में। वो उनका एक पतला सा उसका नाम है डिकोर्सी ऐसा कुछ वो है, ठीक है, मुल्डर अच्छा, वो भी अच्छा किया था रिसेंटली। तो दे हैव दैट, आई मीन ब्रेविस, एंड आई एम सरप्राइज कि ब्रेविस इज देयर इन द स्कीम ऑफ थिंग। डेविड ब्रेविस जो है टेस्ट टीम का हिस्सा है। सो दे विल मेक श्योर कि यार जितना टफ दे सकते हैं देखे, जितना गेम में बने रह सकते हैं बने रहे, जितना सेशन हम खेल सकते हैं खेले, वो कोशिश करेंगे। तो उस हिसाब से वी नीड टू सी हाउ शुभमन बेसिकली प्रोटेक्ट कर पाते हैं अपने बॉलर्स वगैरह वगैरह। तो एक चीज है, लेकिन उसके अलावा तो मुझे शुभमन के लिए ऐसा कोई बात मुझे नजर नहीं आ रही है। ही विल हैव अ ग्रेट सीरीज डेफिनेटली, बिकॉज जिस फॉर्म में वो है, जो छोड़ो T20 में जो रहा हुआ है सो हुआ, लेकिन जिस तरीके से वो फॉर्म में है ना, तो शुभमन विल हैव दैट गुड सीरीज, आई एम श्योर। अपार्ट फ्रॉम शुभमन, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि KL राहुल टू कैरी हिज फॉर्म, मतलब बहुत अच्छे फॉर्म में है, जो किसी की नजर ना लगे। वो जो है वो अपनी फॉर्म को बरकरार रखे। यशस्वी इज डेफिनेटली हर्ट, सो यशस्वी अगर घायल शेर की तरह आके कुछ मतलब धमाका कर गए तो कोई बात नहीं है, वो तो कर भी सकता है। नहीं, वो एक ऐसा लोता खिलाड़ी है, वो 400 भी मार सकता है, वो मारता उसमें है। हाँ, वो उसमें मार जाता है, यशस्वी देव। पोटेंशियल है भैया। तो यार, आपकी आपकी बात पकड़ के मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। ठीक है, आपने कहा कि शुभमन के लिए ये सीरीज अच्छी हो सकती है या फिर हमारी टीम के लिए ज्यादा चैलेंज नहीं होगा, बट वो चैलेंज ना रहे इसके लिए हमें प्लेइंग 11 और हमारी कॉम्बिनेशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर वहां पे कॉम्बिनेशन अच्छी बैठ गई, वहां पे प्लेइंग 11 आपकी सही ठीक बैठ गई, तो यहाँ पे चैलेंज नहीं होगा। तो आप प्लेइंग 11 के बारे में यहाँ पे आपका क्या ख्याल है? क्योंकि अभी ऋषभ पंत भी वापस आ रहे, तो यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे पिछली वाली सीरीज से। नहीं, आई मीन देयर इज नॉट मच ऑफ चेंज एक्चुअली। एक ऋषभ का एक इंक्लूजन है बस।
एक चीज होगी क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी इज रिलीज एक्चुअली इज नीतीश कुमार रेड्डी जो उसको रिलीज कर दिया गया, तो नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम नाउ। ध्रुव जुरैल, आई मीन ध्रुव जुरैल अपने जिंदगी का मतलब फॉर्म में है वो, मतलब लाइफ टाइम वाला जो फॉर्म में होता है ना, ऐसे फॉर्म में है। आई मीन इंडिया ए के खिलाफ जो उसने बैटिंग की है, इंडिया ए के लिए जो उसने बैटिंग की साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ, व्हाट, क्या परफॉर्मेंस दिया उसने। सो ही इज बहुत डूइंग जबरदस्त। फैंटास्टिकली वेल। आई वाज लाइक यार, क्या खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, मैं तो सोच रहा था इसको नंबर 3 भेज दो भाई इस साई की जगह पे, लेकिन सिंस नीतीश इज नॉट देयर, तो वो प्रॉब्लम अभी आएगी नहीं। तो ही विल डेफिनेटली प्ले एट 7, he will definitely, he will play at 7, उससे आगे तो मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, so your two openers are very much fixed, there is no need to debate on that। ठीक है, वो ऊपर से थर्ड ओपनर है भी नहीं तो डिबेट करने के लिए। so there is यशस्वी and KL will fit themselves। उसके बाद साई सुदर्शन इज अगेन थर्ड ऑप्शन। वो तो अभी एक्सपेरिमेंट वो चलता रहेगा, वो लगातार अगर कम से कम 2-4 मैच तो अभी हो गए, कम से कम से 2 मैच तो वो चलेगा चलेगा। तो साई विल प्ले डेफिनेटली दिस 2 मैचेस। नंबर 4 कैप्टन, नंबर 5 इज पंत, ऋषभ पंत। या 6 विल जडेजा विल प्ले, 7 जो है वो खेलेगा, ध्रुव जुरैल खेलेगा, 8 विल प्ले सुंदर। आई डोंट थिंक अक्षर विल गेट अ चांस, मुझे नहीं लगता कि अक्षर को मिलेगा, लेकिन 8 सुंदर विल प्ले, 9 कुलदीप विल प्ले, 10 बुमराह और 11 सिराज। ठीक है। दिस इज व्हाट द प्लेइंग 11 लुक्स लाइक। दे माइट थिंक ऑफ आकाशदीप, बट आकाशदीप उसका होम ग्राउंड है, बट स्टिल आई डोंट थिंक कि आकाशदीप विल फीचर, कि वो 2 फास्ट बॉलर और 3 जेन्युइन स्पिन ऑप्शन के साथ वो लोग जाएंगे। दिस विल बी द प्लेइंग 11, आई मीन, and this is the fantastic playing level you could see। we though we प्रॉपर बैटर हम नंबर 7 पे नहीं बोल सकते कि प्रॉपर बैटर है ध्रुव जुरैल, बट वो प्रॉपर बैटर से भी अच्छा बैटिंग कर रहा है। दिस इज द फैक्ट। तो दिस विल बी द प्लेइंग लेवल, एंड दिस ये अपॉर्चुनिटी ना ध्रुव जुरैल को ना सीज करनी पड़ेगी एट लोअर डाउन द ऑर्डर, बिकॉज आप उसको बोलो भाई, ध्रुव कहना चाहिए ध्रुव को कि देखो मुझे एज ए कीपर बैटर नहीं खिलाना है, कोई बात नहीं, आई विल प्ले एज ए प्योर बैटर, no problem, you don't want me as a the keeper batter, no problem, because ऋषभ is has its own pedigree। ऋषभ का अपना है, उसने जो कारनामा किए है वही कर सकता है रिसेंट पास। लेकिन हाँ, मैं एज अ प्योर बैटर जरूर खेल सकता हूँ, तो वो कर सकता है, तो उसको ये अपॉर्चुनिटी सीज करनी पड़ेगी। अभी वो सारी चीजें, अभी मैं मोहम्मद शमी पे आना चाह रहा था, लेकिन आई डोंट थिंक वी हैव मच ऑफ अ टाइम, सो लेट्स नॉट टॉक ऑन मोहम्मद शमी। थोड़ा आप ट्रेड के बारे में क्या चल रहा है, आईपीएल का क्या माजरा है, थोड़ा वो लेट्स बात टॉक करते अबाउट रूमर्स। हैं। बहुत बहुत ज्यादा रूमर्स फैले हुए हैं भैया मार्केट में यहाँ पे, बहुत कि ज्यादा। इसका ट्रेड हो रहा है, उसका ट्रेड हो रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा तो रविंद्र जडेजा की चल रही है यहाँ पे। दामाद जी का भी यहाँ पे एक रूमर चल रहा है कि आंद्रे रसेल के साथ केकेआर यहाँ पे स्वैप करना चाहेगा उनको। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इनमें से आपको कौन सा मतलब आप न्यूज अच्छा समझ रहे हो, या फिर जो भी रूमर है वो पॉसिबली यहाँ पे न्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो पता नहीं। मुझे वो संजू का लग रहा है, उसमें थोड़ा सा लॉजिक है, संजू का थोड़ा सा लॉजिकल भी है उसमें। क्योंकि सीएसके वो डिपेंड होना नहीं चाहती है, कब तक रहेगी ना एमएस के ऊपर, एमएस डी के ऊपर, कब तक आप कब तक खींचेंगे। आई मीन इस साल भी वो ही दे आर सेइंग दैट ही विल प्ले, ठीक है, लेकिन कब तक खींचेंगे, नहीं खींच सकते। संजू हैज अ मैड फैन फॉलोइंग इन द साउथ। साउथ इंडिया में संजू हैज ट्रमेंडस फैन फॉलोइंग, रीजनल फॉलोइंग Kerala ज्यादा है and उसकी। Tamil Nadu particularly, these two states particularly. So they want that fan base, they want that in the charisma। एमएसडी वाला तो नहीं आ पाएगा, लेकिन आई मीन आप विकेट कीपर भी मिल जाएगा, और एक ओपनर भी मिल जाएगा। देखिए, वो एक सही दिशा में जा रही है सीएस की, वो उसको लेना चाहिए। आई डोंट नो, आई मीन टू बी ऑनेस्ट, जड्डू को छोड़ना सही डिसीजन है कि नहीं, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो टू कमेंट ऑन दैट। हाँ, लेकिन जड्डू को जाने के बाद जड्डू अगर इधर राजस्थान में आ जाता है तो राजस्थान का नुकसान भी नहीं है। हम्म। राजस्थान को एक 4 ओवर का बॉलर मिल जाएगा, इंडियन स्पिनर मिल जाएगा, जो कि उनके पास था नहीं पिछले सीजन में। ठीक है, उनको एक लोअर डाउन आके मैच जो फिनिश करने वाला फिनिशर मिल जाएगा। ठीक है,
तो इंडियन फिनिशर आपको कहाँ मिले, आपको ना वो काम करने देना। इलेक्ट्रिक फील्डर भी है, तो राजस्थान का कोई नुकसान नहीं है। संजू को खो के भी और राजस्थान क्या क्या नुकसान हो गया। वैभव सूर्यवंशी है उनके पास, ओपनर के लिए यशस्वी है उनके पास, है ना। उनके पास नीतीश राणा था, ध्रुव जुरैल है, और उनके पास ओपनिंग पहले से ही थी। जड्डू भी आ जाएगा। तो लुक एट दिस टीम लुक्स fantastic, well, I mean, the captain, they need to sort out of the captaincy। कैप्टन थोड़ा सा देखना पड़ेगा किसको बनाएंगे, लेकिन बिना संजू की भी टीम कर लेगी अच्छा। उनको अगर वो बात सच है, जड्डू के साथ श्याम करन भी मिल रहा है, तो ये दो ऑलराउंडर मिल गए यार, दो फिनिशर मिल जाएंगे उसको, 7-8 नंबर पे वो खेल लेगा। तो वो थोड़ा सा डिले चल रहा है सैम करन का क्या हो रहा है उनका कि उनका जो फॉरेनर कोटा है वो पहले से ही फूल है राजस्थान का। हाँ, तो तो उसका थोड़ा सा उनका चल रहा है अभी। दिक्कत किसी आती को रिलीज करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा उनको। है, टेक केयर ऑफ दैट, बट अगर उनको करना डील तो होगा तो फिक्स कर लग लेंगे। रही है, उन्होंने सबमिट भी किया है ऐसे लग रहा है। ये वो उनको करना होगा तो कर लेंगे, वो वाली बात नहीं है। तो मुझे लगता है ना, राजस्थान विल गेन फ्रॉम दिस ट्रेड, ठीक है। फील बैड फॉर जड्डू, फॉर सीएसके फैंस। जिस तरीके से सीएसके क्या है, सीएसके एमएसडी, सीएसके जडेजा, ठीक है। उससे पहले थे सुरेश रैना, उससे पहले थे अश्विन। आई मीन दीस वर द फोर अच्छा, फेसेस, मेन फेसेस, इंडियन फेसेस के लिए जाना जाता था। ये हाँ, चार सीएसके का फेस कौन था, इंडियन फेस, ये चार ही थे। अब चार में से तो तीन चले गए, अभी जड्डू चला जाता तो तीन चले गए। एमएसडी भी मुझे नहीं लगता कि संजू आ गया तो सारे मैचेस खेलेंगे, क्यों खेलेंगे भाई, वो तो जबरदस्ती खेल रहे हैं। वो तो तो आई डोंट थिंक ये हो तो सकता है कोई एक्सटेंडेड है। आई विल प्ले एट चेन्नई इन चेपॉक एंड आई रिटर्न वन मैच, मे बी, ठीक है। एंड वेरी अब एक पता नहीं चीज बीच सीजन में छोड़ दे, ऐसा कुछ हो जाए। हो सकता है, मुझे एक चीज देखना है, अगर संजू आ जाता तो विल ही बी कैप्टन, इंटरेस्टिंग है। अब पॉसिबिलिटी वही देखा जा रहा है, टीम के लिए कैप्टन भी ढूंढा जा रहा है और ना, एमएस का रिप्लेसमेंट भी देख। एमएस का रिप्लेसमेंट ठीक है, कीपर का रिप्लेसमेंट ठीक है, लेकिन कैप्टन है रुद्राज, ना कोई खराबी नहीं की उसने। He did नहीं, well। ऋतुराज है तो भी फिर भी जडेजा को उन्होंने कैप्टन बनाया था, तो वो ऋतु को रिप्लेस किया। मिस्टेक, दैट वाज मिस्टेक। वो मिस्टेक हुई थी उनको उनको उनकी उनसे एक बार, लेकिन वो दोहराना। ऋतुराज अच्छा कर रहा है यार, ऋतुराज में कोई ऋतुराज अच्छा कर रहा है, डोमेस्टिक भी अच्छा खेल रहा है, बट देखते हैं अभी मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, किसको कैप्टन बनाना, क्या बनाना। वो तो अभी जब टीम डिक्लेयर होगी तभी बताएंगे। वो सब चीजें देखते हैं। हमें एक चीज है, दोनों टीम के लिए थोड़ा थोड़ा, राजस्थान के लिए ज्यादा फायदा है रादर देन नुकसान। सीएस सीएसके का थोड़ा इंडियन करिश्मा निकल जाएगा। इन टर्म्स ऑफ लोअर डाउन द ऑर्डर, बैटिंग थोड़ा सा कमजोर हो सकती है। जडेजा जैसा स्पिनर चेकअप चेपॉक में जिस तरीके से बॉलिंग करता था, वो मिस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सीएसके को वो भी फैक्टर देखना पड़ेगा। संजू विकेट कीपर रिप्लेसमेंट आप ठीक है, अपनी जगह ठीक है। लेकिन इट्स ओके, देखते हैं कैसा चलता है। सो आज के लिए बस फिलहाल इतना ही है, और आप देखते रहिए प्रोफैन, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए।